जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करेंगे अयोध्या के बारे में। आपको पता है कि अयोध्या इस समय सबसे ज़्यादा भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, जहां पर देश विदेश से लोग आएंगे और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का अवलोकन करेंगे, देखेंगे और वहां अपनी आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करेंगे। बात करेंगे तो 30 दिसंबर को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन दोनों का उद्घाटन किया जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि लगभग 100 से ज़्यादा प्लेन, जो वीआईपी प्लेन होंगे, जिसमें विशिष्ट व्यक्ति आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, तो ऐसे 100 प्लेन उतारने की तैयारी चल रही है। तो पूरे डिटेल में हम इस पे चर्चा करेंगे कि अभी अयोध्या में क्या क्या चल रहा है। बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या की बात करें तो वहाँ पे आएंगे और एक तरह से जो उद्घाटन की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी न्योता भेजना प्रारंभ कर दिया है। कई देशों के डेलीगेट्स के भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा ट्रस्ट ने मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे 100 से ज़्यादा वीवीआईपी को आमंत्रण भेजा है। आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि 22 दिसंबर को आप वहां जाकर प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन प्राप्त करें, तो आप ठहर जाइए और अपने घर पर ही रह जाइए, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि दर्शन 22 दिसंबर को उसी को प्राप्त होगा जिनके पास ट्रस्ट द्वारा निमंत्रण भेजा गया होगा। अन्यथा आप 23 दिसंबर से आम नागरिकों के लिए ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर देश और दुनिया से विशिष्ट लोग पहुँचे रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ वहाँ पे भीड़ से बचने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा में करोड़ों लोग जाने के लिए आतुर हैं, लेकिन अयोध्या की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि जहाँ पर लोग उतना इकट्ठा हो सके। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, फिर उसके बाद एक 5 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर है। अयोध्या में करीब 33,000 करोड़ की लागत से 232 योजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अयोध्या रेलवे स्टेशन से अयोध्या एयरपोर्ट को जोड़ने वाला 5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। यानी कि ये जो फ्लाईओवर है ये सिर्फ 5 किलोमीटर का, मतलब फ्लाईओवर ही 5 किलोमीटर का है, तो ये काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है। इतना लंबा फ्लाईओवर तो अभी तक मैंने नहीं देखा है कि 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर हो। मैंने 200 मीटर, 500 मीटर या 100 मीटर के फ्लाईओवर मैंने देखे हैं अभी तक। खुद की अगर मैं अनुभव करूं या मुझे याद आ रहा है कि फ्लाईओवर अगर हम बात करें तो मुंबई का जो ब्रिज है समुद्र के ऊपर बना, उसको मैंने देखा हुआ है। तो इस प्रकार से वो लंबा वाला देखा है, लेकिन अभी ये 5 किलोमीटर वाला ये मेरे लिए नया होगा। और जब भी मौका मिलेगा अयोध्या पहुंचकर इसको ज़रूर देखेंगे और आपको भी वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। और अगर हम बात करेंगे तो दूसरे प्रोजेक्ट में अयोध्या के चारों तरफ करीब 15 किलोमीटर एरिया को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या कैंट के विकास के लिए 600 करोड़ और अयोध्या रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए करीब 400 करोड़ की योजनाओं का डीपीआर यानी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। यहाँ प्रधानमंत्री के दौरे के बाद काम शुरू होंगे। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और रानी हो के पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 30 दिसंबर को यह तीसरी यात्रा होगी और 5 अगस्त 2020 को उन्होंने सारे मिथक तोड़ते हुए अयोध्या आकर श्री राम मंदिर भूमि का पूजन किया था, जबकि विपक्ष द्वारा इसकी काफ़ी आलोचना की गई थी, जबकि जनता द्वारा काफ़ी सराहना भी की गई थी। इसके बाद 2022 के दीपोत्सव पर अयोध्या पहुँचे थे। अब हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा कई और चीज़ों के बारे में इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि 30 दिन बाद जो उद्घाटन होगा, यानी कि आपको अगर हम ध्यान में दें तो 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा, तो 28, 27 से 30 दिन जो भी आपके समय है, जब वहाँ पर उद्घाटन होगा तो उससे पहले भी अयोध्या में कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश हो रही है कि जो लोग आएँ तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, और इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। राम
के मंदिर का लोकार्पण करने के लिए जब लोग पहुंचने वाले हैं, वहां पर पहुंचकर उसकी भव्यता को बढ़ाने वाले हैं, तो इससे पहले जो वहां पे कार्य हैं, जैसे सड़कें, चौराहे, राम की पैड़ी से लेकर सरयू के घाटों तक हर कोना सजाया जा रहा है। रोड से लेकर सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 95% काम पूरा हो चुका है और इसी के चलते आज से कुछ दिन बाद 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन भी मंदिर के लुक में तैयार हो रहा है और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो पर्यटक हैं उनको रिझाने के लिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू समेत कई इलाकों से अयोध्या के लिए 1000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसका चौड़ीकरण और जो भी यहाँ पे चीज़ें सुविधाजनक हो उन सब चीज़ों को लेकर डेवलप के काम किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसको किसको बुलाया गया है उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मनमोहन सिंह देवगौड़ा को भी बुलाया गया है। विपक्षी नेताओं के अयोध्या जाने की संभावना तो न के बराबर है, लेकिन इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, इन लोगों को अयोध्या में आने के लिए न्योता भेजा जा चुका है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा है। तो अब देखने वाली बात होगी। अनुमान तो ये है कि ये लोग नहीं ही जाएंगे, क्योंकि यही लोग ऐसे थे जो राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे थे। सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी ही केस लड़ रही थी। और कांग्रेस पार्टी की क्या बात करें, कांग्रेस पार्टी ने जो राम सेतु है उसे काल्पनिक भी बताया था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर वो वहाँ पहुँचते भी हैं तो इनका विरोध हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ आएंगे। खैर, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनकी उदारता है कि इन लोगों को निमंत्रण भेजा और ये निमंत्रण कहीं ना कहीं इनके लिए एक तरह से कहेंगे कि शर्म की बात होगी कि उनको निमंत्रण आया है और वो चाहकर भी नहीं जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, न्यूज़ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करिए।